So hello everyone and welcome to Engineering Funda. Today we are going to discuss about important sites of IVC. इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट जो भी साइट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे या फिर जानेंगे कि बेसिकली कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सबसे पहला साइट आपको दिख रहा होगा वो है आपका हड़प्पा के बाद से ये जहाँ पर पी लिखा है मैंने उसका मतलब है पाकिस्तान में, ठीक है। उसके अलावा अभी समझाता हूँ आपको। तो पाकिस्तान में हड़प्पा है। फिर सेकंड साइट का जो नाम है वो आपका मोहनजोदारो, ठीक है। इस पे एक मूवी बनी थी ऋतिक रोशन की जो आपने देखी होगी, ठीक है। ये भी साइट कहाँ पे पाकिस्तान में है इस समय। तीसरा जो साइट्स है वो 130 किलोमीटर दूर है मोहनजोदारो से, जिसका नाम है चनहुद्रो भी आपका इस समय पाकिस्तान में ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी साइट है वो गुजरात में है, जिसका नाम लोथल है, जी फॉर गुजरात। एंड उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट साइट है वो कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइट है चोलिस्तान, ये भी पाकिस्तान में है। फिर है सुरकोत्रा, धोलावीरा, रंगपुर, जी हाँ जी लिखा है मतलब गुजरात में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भिराना कहाँ पे? भिराना हरियाणा में है। भिराना फरमाना, ठीक है। भिरवाना फरमाना राखीगढ़ी, ये तीनों हरियाणा में है, ठीक है। अल्लादिनो पाकिस्तान, चंद्रयान यूपी में है। और सिनौली भी आपका यूपी में, सिनौली का तभी अपने केस देखा होगा रिसेंट का ये। फिर आपका भुज गुजरात। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये जितने भी साइट्स हैं इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग ये जो 4 साइट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम इन 4 साइट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, उसके बाद थोड़ा इनके बारे में भी हम जान लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से ये सारे साइट्स के नाम, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ IVC लिखिए और इन सारे साइट्स के नाम नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका हड़प्पा। हेडिंग डालिए हड़प्पा। हड़प्पा बेसिकली क्या है? हड़प्पा हमारा पहला साइट है जिसको एक्सकेवेट किया गया था, ठीक है। तो ये देखो बेसिकली एक्सकेवेशन का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? कनिंघम को जाता है, ठीक है। कनिंघम ने किसको बोला था एक्सकेवेट करने के लिए? तो दयाराम साहनी को, ठीक है। सबसे पहले मैसेज किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने। ये भी याद रखेंगे आप, सबसे पहले किसने बताया था? चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको। चार्ल्स मैसन क्या था? एक ब्रिटिश स्कॉलर था। तो हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा को एक्सकेवेट किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने एक्सकेवेट किया था, ठीक है, 1921 में। अब इसके बारे में जानते हैं कि हड़प्पा कहाँ पे है, क्या है। तो हड़प्पा ये शहर जो है आपका बेसिकली रावी रिवर के लेफ़्ट साइड में है, ठीक है। ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रावी रिवर हड़प्पा सिचुएटेड है। इस समय प्रेजेंटली ये आपका मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है एक पाकिस्तान में, वहाँ पे है। देखो हड़प्पा के एक्सकवेशन में हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैंने लिखी है। हमें पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये पार्ट ऐसा है जिससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मतलब आप IAS का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ से पूछ सकता है, UPSC का एग्ज़ाम पूछ सकता है, चाहे PCS के एग्ज़ाम में। और अगर छोटे मोटे एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसे ही पूछेगा, क्या क्या चीज़ें कहाँ से मिली थी, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है डिपेंड ये करता है ना, क्या कितना पढ़ना है। पढ़ने को तो बहुत है, कितना पढ़ोगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैंने लिखी है। सबसे पहले अगर पूछे कि 6 ग्रेनरीज कहाँ से मिली हैं, तो 6 ग्रेनरीज आपकी हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा के एक्सकवेशन में ही हमें 6 ग्रेनरीज मिली। अब ये क्या है? ग्रेनरीज वो होती हैं जहाँ पे हम अनाजों को इकट्ठा करके रखते हैं, अनाज रखते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि अनाज को यहाँ पर हम इकट्ठा करके रखते थे। तो यहाँ पर 6 ग्रेनरीज मिली हैं। लेकिन देखो जो सबसे बड़ी ग्रेनरी मिली है ना, ग्रेट ग्रेनरी पूल है, तो उसके बाद हम जो करने वाले हैं हड़प्पा के बाद मोहनजोदारो, उसमें मिली थी। तो ये ग्रेनरीज 6 ग्रेनरीज थी, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, ठीक है, जहाँ पे अनाज को रखा जाता था। यहाँ पे शिवलिंग मिला आपका स्टोन का, ठीक है, स्टोन की शिवलिंग मिली है। ऑक्सकार्ट विद ड्राइवर, ये टेराकोटा का बना हुआ था। ऑक्सकार्ट विद ड्राइवर टेराकोटा का बना हुआ था, मतलब बैलगाड़ी का आविष्कार उस समय तक हो गया होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत बात की बात ये। तो ऑक्सकार्ट विद ड्राइवर टेराकोटा का बना हुआ था, ये मिला। फिर सिमेट्री मिली है, वहाँ पे कब्रिस्तान मिला हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पे लोगों को क्या किया जाता होगा? दफनाया जाता होगा। अभी तक हड़प्पा में हमें क्या पता चल रहा है? हड़प्पा में लोगों को क्या किया जाता है? दफनाया जाता होगा। सिमेट्री मिली है, कब्रिस्तान, ठीक है। फिर मिला हमें सिटाडेल, मतलब ऊंचे मकान। मतलब यहाँ भी ये पता चला कुछ मकान जो थे वो नीचे भी थे और कुछ मकान जो थे वो हाइट पर बने हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें सिटाडेल मिले हुए हैं, मतलब जिसको हम ऊँचे मकान के नाम से भी जानते हैं हिंदी में बोले तो। फिर डांसिंग गर्ल मिली है, स्टोन की बनी हुई, पत्थर से बनी हुई, स्टोन की बनी हुई डांसिंग गर्ल। देखो डांसिंग गर्ल आपकी मोहनजोदारो में मिली हुई है। अभी जस्ट इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं
ठीक है, लेकिन वो स्टोन की नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन सी बन जाती है, पहली स्टोन की डांसिंग गर्ल, दूसरी क्या बन गई आपकी शिवलिंग स्टोन का, ऑक्सकार्ट टेराकोटा का, ठीक है, और स्टैचू ऑफ यक्ष याक्षनी भी मिले हुए वहाँ से, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे फटाफट, ये हड़प्पा से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में, ठीक है। सिचुएटेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर, प्रेजेंटली सिचुएटेड मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। किसने एक्सकेवेट किया था, दयाराम साहनी, ठीक है, 1921 में। ये नोट कर लेंगे, दयाराम साहनी 1921। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हेडिंग डालिए मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। तो बात करते हैं अब मोहनजोदाड़ो की। तो बेसिकली मोहनजोदाड़ो जो है आपका कहाँ पे है, ये सिंधु रिवर, ठीक है, सिंधु रिवर के किनारे, मतलब इंडस रिवर के किनारे है, ठीक है। सिंधु रिवर के किनारे कौन सा किनारे है, तो देखो अगर हड़प्पा की बात की थी तो वो रावी रिवर के लेफ्ट साइड में था, ठीक है। और ये कहाँ से सिचुएटेड है, सिंधु रिवर के राइट साइड में। सिंधु रिवर के राइट साइड में आपका पड़ता है मोहनजोदाड़ो। प्रेजेंटली बात करते हैं लड़काना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पाकिस्तान में, वहाँ पे है, ठीक है। और मोंटगोमरी में हड़प्पा था। कंपेयर करते चलो, मोंटगोमरी में हड़प्पा था, लड़काना में मोहनजोदाड़ो। इसको एक्सकेवेट किसने किया था, तो उनका नाम था राखल दास बनर्जी 1922 में, ठीक है। क्या नाम था, राखल दास बनर्जी, आर.डी. बैनर्जी, ठीक है, 1922 में इसकी एक्सकेवेशन की थी। नाउ व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो, लिटरल मीनिंग क्या होता है मोहनजोदाड़ो का, मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है माउंट ऑफ घोस्ट, ठीक है, मृतकों का टीला बोल सकते हैं, भूतों का टीला बोल सकते हैं, ठीक है। तो या फिर माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, मतलब मृतकों का टीला। ऐसा क्यों बोला जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे खुदाई करने की वजह से बहुत सारे देखो, हालांकि देखो हड़प्पा में लोगों को दफनाया जाता था, हड़प्पा में कब्रिस्तान मिला था, उस कब्रिस्तान किसका साक्ष्य है कि लोगों को वहाँ पे दफनाया जाता होगा। मोहनजोदाड़ो में ऐसा कब्रिस्तान नहीं मिला है, मतलब पर्सनली किसी को नहीं दफनाया गया है। तो इससे ये पता चला कि मोहनजोदाड़ो में लोगों को जलाया जाता होगा, सिंपल बात, मतलब अलग, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और कि यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि एक जगह पे बहुत सारे आपको हड्डियाँ मिली थी, किसी के पैर नहीं थे, किसी के हाथ नहीं थे, और एक जगह बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा हुआ था कि जैसे लग रहा था उनके ऊपर पहाड़ टूट गया हो, या फिर कोई लोग एक जगह जमा हुआ हो, भूकंप से मरे हो, मतलब कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पे बेसिकली कई लोग कहते थे कि जो आर्य आए ना, आर्य आए उनके कत्लेआम मचा दिए उन्होंने, तो उसके सब ढेर हैं एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। तो कई लोगों का अपना कहना है, तो वहाँ पे बहुत जगह हड्डियों का एकदम ढेर मिला था, जिसको माउंट ऑफ गोल्ड भी माउंट ऑफ डेड या घोस्ट के नाम से जानते हैं। तो लिटरल मीनिंग लिखे ना, माउंट ऑफ घोस्ट या डेड, ठीक है। फिर बात करते हैं इसी को, मोहनजोदाड़ो को ही नील खालिस्तान बोलते हैं। नील खालिस्तान का मतलब क्या है, गार्डन ऑफ सिंधु, सिंधु का गार्डन भी बोलते हैं, ठीक है, गार्डन ऑफ सिंधु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो था ना, अपने आप में बहुत ही डेवलप्ड सिटी था वहाँ पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी था, मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ IBC। मतलब ऐसा लगता था कि ये पूरा जितनी भी IBC है उसका एक सेंटर होगा, मोहनजोदाड़ो क्या होगा, कैपिटल था IBC का, ठीक है, राजधानी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया आपको कि मोहनजोदाड़ो के बारे में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन जब इसकी एक्सकेवेशन हुई, मोहनजोदाड़ो का जब एक्सकेवेशन हुआ, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपको सिटाडेल यहाँ भी मिले, सिटाडेल आपको मिले थे। सिटाडेल का मतलब होता है ऊंचे मकान, जो कि आपको हड़प्पा में भी मिल चुका है और यहाँ भी मिले। तो सिटाडेल यहाँ मिले हैं, सिटाडेल कन्फर्म। 700 कुएँ मिले हैं, ठीक है। कितने कुएँ, 700 से भी ज़्यादा कुएँ, 700 कुएँ मिले हैं कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में। एक चीज़ और, द ग्रेट बाथ, ठीक है, स्नानागार जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा स्नानागार। तो ये कहाँ मिला था, मोहनजोदाड़ो में या हड़प्पा में, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो याद रखेंगे ये मिला था मोहनजोदाड़ो में। और इसका जो एक्सकेवेशन किया था, आपको नाम याद होगा, सर जॉन मार्शल का, ठीक है, जिसने नाम बताया था इसका, एक्सकेवेटेड बाय सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल ने किसका एक्सकवेशन किया था, ग्रेट बाथ का क्या किया, एक्सकवेशन किया था, ठीक है, ये याद रखना है आपको।
और वो दिखाई दे कि ये 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर इंटू 2.43 मीटर के लगभग जो है ये आपका था। पूरा डेप्थ उसकी है इतनी थी, लेंथ इतनी थी, ब्रेथ इतनी थी और डेप्थ इतनी थी। फिर देखो 6 ग्रेनरीज जो पाए गए थे एक साथ, वो कहाँ पे थे? हड़प्पा में थे। यहाँ पे था आपका ग्रेट ग्रेनरीज, मतलब बहुत ही बड़ा सा अन्नागार, मतलब अन्नागार मतलब होता है जहाँ पे अनाज को हम रखते हैं। वो कहाँ मिला था? वो मिला था आपका मोहनजोदारो में। फिर एक और आती है सिंबल ऑफ स्वास्तिक का, जो कि स्वास्तिक का जो सिंबल मिला था वो टेराकोटा का बना हुआ, वो भी आपको कहाँ से मिला? आपको बेसिकली मोहनजोदारो से मिला। फिर कॉटन के सबूत कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदारो से, मतलब यहाँ पे क्लॉथ्स लोग यूज़ करते थे, ठीक है। यहाँ से बेसिकली क्लॉथ्स का वो व्यापार करते थे एक तरह से बाहर के देशों में। फिर आते हैं इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो ये पिक्टोरियल स्क्रिप्ट लिखी गई थी पिक्चर के फॉर्म में। और सोचो उस ज़माने में, अभी भी चीज़ें जो है ना पिक्टोरियल के फॉर्म में बचपन से लोगों को पढ़ाई जाती हैं। सोचो उन लोगों का दिमाग कितना बढ़िया था कि वो पिक्चर के फॉर्म में लोगों तक अपने मैसेज को कन्वे करते थे। जैसे अभी बचपन में ही आपको नर्सरी में पढ़ने जाते हो तो सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है, एप्पल, ए फॉर एप्पल बोला जाता है ना। पिक्टोरियल स्क्रिप्ट में ऐसा ही होगा ताकि लोगों तक भाव आपके पहुंच जाए, ठीक है। तो उस समय बेसिकली मोहनजोदारो में आपका इंस्क्रिप्शन यूज़ पिक्टोरियल फॉर्म में इंस्क्रिप्शन यूज हुआ था, ये याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ जिसको बोलते हैं, ये शिव जी को बोलते हैं, ठीक है। शिव जी का एक रूप होता है जिनको हम बोलते हैं प्रोटो शिवा, मतलब आदि शिवा, ठीक है। ये क्या है? त्रिमुखी है, मतलब 3 मुख होते हैं उनके बेसिकली, ठीक है। प्रोटो शिवा कितने मुख थे? 3 मुख थे शिव जी के, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से। अब यहाँ पे मदर गॉडेस की एक मूर्ति मिली है टेराकोटा की बनी हुई। ये आपकी जो वनस्पति थी वहाँ की, उनकी देवी थी, ठीक है। चीफ प्रिस्ट मतलब मुख्य प्रिस्ट का भी बेसिकली वहाँ पे एक मूर्ति मिली टेराकोटा की। मतलब यहाँ पे ये देखा गया कि पुजारियों की बड़ी मान जान होती थी, तभी तो उनकी मूर्ति बनी है ना, जिनको कुछ समय पहले लोग मोदी जी का मूर्ति कह के वायरल कर रहे थे, ठीक है। वो है चीफ प्रिस्ट। फिर आगे डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज की मिली है। लेकिन अगर यहीं पे बात करूं हड़प्पा की, तो वहाँ भी एक डांसिंग गर्ल मिली थी। वो किसकी मिली थी आपकी? वो मिली थी आपकी स्टोन की। फिर बुल मिला है आपका ब्रॉन्ज का यहाँ पे। और रैम का मतलब ये मत पूछना कि बेचारा कितनी जीबी रैम मिला है वहाँ पे रैम का मतलब होता है हल, ठीक है। तो वो भी मिला हुआ है आपका वहाँ पे ब्रॉन्ज का। तो आई गेस कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये था आपका मोहनजोदारो के बारे में। तो आपको इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी मैंने नोट कर दिया, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो चंद हुदरों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जितने भी हैं एक ही लेक्चर में हम सारे ख़त्म कर डालेंगे। फिर हम जंप करेंगे तुम्हारा आयरन एज, दैट इज़ वैदिक कल्चर पे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।